नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के एनडीए ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में कुशेश्वर स्थान के साथ साथ तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में हुए चुनाव में ये सीटें जदयू ने जीती थी, लेकिन कोरोना की वजह से, आकस्मिक निधन होने की वजह से ये जो सीटें हैं वो खाली हो गई थी। जिसके बाद इन सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है। पटना के होटल में एनडीए ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पहले जेडीयू के विधायक थे, लेकिन दोनों की असामयिक निधन होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए खेमे से एक बार फिर से दोनों सीटों पर जेडीयू के खाते में जो है वो गई हैं। जेडीयू ने दोनों सीटों में से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पटना के एक होटल में आयोजित एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कैंडिडेट के नाम की घोषणा की गई। कुशेश्वर स्थान सीट से सिटिंग विधायक रहे शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को टिकट मिला है। वहीं तारापुर से राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बताने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम चाहते थे कि तारापुर से मेवालाल चौधरी के बेटे चुनाव लड़े, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं, लिहाजा उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लिहाजा राजीव कुमार सिंह को तारापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि 2 सीटों पर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के एनडीए ने नामों का ऐलान कर दिया है। तारापुर से राजीव रंजन सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर मुकेश सहनी ने एक तरफ कहा है कि मैं कुशेश्वर स्थान से वोटर भी हूं, एनडीए एकजुट है, मिलकर उम्मीदवार को जितवाएंगे। लोजपा पर उन्होंने कहा है कि पशुपति कुमार पारस जो हैं लोजपा उनकी हैं और वो चुनाव प्रचार करने के लिए एनडीए के समर्थन में जाएंगे। आपको बता दें कि संजय जायसवाल से सवाल पूछा गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लोजपा पशुपति कुमार पारस की है और पशुपति कुमार पारस चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, आपको संजय जायसवाल सुनवाते हैं। माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, उपस्थित सभी हमारे प्रेस के साथी, आप सब जानते हैं कि हमारे 2 सम्मानित जदयू के विधायक श्री शशि भूषण हजारी जी और श्री मेवालाल चौधरी जी का असामयिक दुखद निधन हो गया और उसके कारण से 2 सीटें रिक्त हुई हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और एनडीए ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर विधानसभा से श्री राजीव कुमार सिंह जी को हम चुनाव के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। यह बहुत पहले से समता पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार हम सबों के साथ रहे हैं। और दूसरा 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी जी, जो स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के पुत्र हैं, उनको एनडीए ने देने का निर्णय किया है। तो राजीव कुमार सिंह जी और कुशेश्वर स्थान से पता नहीं चल रहा चुनाव में भी हम लोगों ने पूरी तरह उस इलाके में एनडीए को जिताने का काम किया था। पहली फेज में उस इलाके में चुनाव हुआ और उस इलाके में पूरा सीट लगभग हम लोगों ने जीतने का काम किया था। इस बार भी दोनों सीट हम लोग जीतने का काम किया। लड़ता है लड़े, उनकी हार निश्चित है और हम लोगों की जीत निश्चित है। हर कीमत पर हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस सरकार के कार्यों के कारण दोनों सीटें हम पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लोजपा चुनाव प्रचार में जाएंगे, पशुपति पारस जी बिल्कुल चुनाव प्रचार करेंगे। लोजपा पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे साथ हैं। जब केंद्र में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो हमारे देश में जो हमारा गठबंधन है, पशुपति पारस जी और लोजपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल चुनाव प्रचार में जाएंगे।